रामू का संघर्ष। दिल्ली के एक छोटे से झुग्गी झोपड़ी इलाके में रामू रहता था। उसका घर पुरानी प्लास्टिक और टीन की चादरों से बना एक छोटा सा कमरा था। सुबह के 4 बजते ही, जब अंधेरा अभी पूरी तरह छंटता भी नहीं था, रामू अपनी पुरानी साइकिल पर ऑटो रिक्शा चलाने निकल पड़ता। उसकी पत्नी गीता कुछ घरों में बर्तन मांजने और झाड़ू पोंछा का काम करने जाती। दोनों के 3 बच्चे थे, 2 लड़के और एक छोटी सी बेटी। रामू की दिनचर्या कठिन थी। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या धूप, वह दिन के 12-14 घंटे सड़क पर गाड़ी चलाता। कभी यात्री मिल जाते, कभी घंटों इंतजार करना पड़ता। महीने के अंत में जो कुछ कमाई होती, उससे किराया देना होता, बच्चों के स्कूल की फीस भरनी होती और घर का खर्च चलाना होता। कई बार तो 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ मुश्किल से हो पाता। एक बार उसकी छोटी बेटी बुखार से तप गई। डॉक्टर ने दवाइयां लिखी, लेकिन रामू के पास पैसे नहीं थे। उस रात वह सोया नहीं। सुबह होते ही वह और जोर से मेहनत करने निकल गया। एक एक यात्री के लिए वह दूसरे ड्राइवरों से ज्यादा दूर तक जाने को तैयार रहता। उसने अपने खाने पीने पर भी कटौती कर ली। 3 दिनों तक लगातार काम करके थककर चूर होकर भी उसने दवाइयों के पैसे जुटाए। बेटी ठीक हुई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। थकान के नहीं, राहत के। लोग अक्सर कहते, रामू, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? तेरी तो किस्मत ही खराब है। रामू मुस्कुरा देता, साहब, किस्मत तो हम जैसों का साथ कब देती है, मेहनत ही तो हमारा सहारा है। हाथ पैर चलेंगे तभी तो पेट चलेगा। बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना है। उसकी जिंदगी में आराम नाम की कोई चीज नहीं थी। छुट्टी का दिन उसके लिए तो वह दिन होता था जब वह ठीकरों की मरम्मत करता या साइकिल की टूट फूट ठीक करता। फिर भी उसके चेहरे पर हार नहीं थी। उसकी आंखों में एक सपना था, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाकर उन्हें इस गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकालने का। धीरे धीरे अपनी लगन और ईमानदारी से रामू ने कुछ नियमित यात्री बना लिए जो अक्सर उसकी गाड़ी लेते। उसकी कमाई थोड़ी स्थिर हुई, फिर भी वह आराम नहीं करता। वह जानता है कि गरीब आदमी के लिए मेहनत ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। उसकी प्रार्थना है, उसकी किस्मत बदलने की उम्मीद है। रामू आज भी सुबह 4 बजे उठता है, अपनी पुरानी साइकिल पर ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाता है, यह जानते हुए कि आज का दिन भी पसीना बहाने का है, क्योंकि उसकी मेहनत ही उसके बच्चों के भविष्य की नींव है।